नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम उन आवाजों को जगाते हैं जो रोज आपके भीतर बोलती तो है, लेकिन शोर भरी जिंदगी में दब जाती हैं। आज की कहानी साधारण नहीं है। यह किसी राजा, किसी अमीर आदमी या किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। आज की कहानी है एक आम इंसान और एक कबूतर की, लेकिन इसके भीतर छुपी सोच असाधारण है। यह कहानी उन पलों की है जब इंसान थक कर रुक जाता है और जिंदगी उसे एक ऐसा आईना दिखा देती है जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाता। हैरानी की बात यह है कि वह आईना किसी बड़े ज्ञानी के हाथ में नहीं, बल्कि एक शांत साधारण से कबूतर के रूप में सामने आता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आप महसूस करेंगे कि यह सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं है। यह आपकी सोच से सीधी बात करती है। यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। हम रोज बड़े मौकों, बड़े लोगों और बड़ी बातों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की सबसे गहरी सीख अक्सर सबसे साधारण जगहों से मिलती है। कभी स्टेशन की भीड़ में, कभी एक खामोश छत पर और कभी एक उड़ते हुए कबूतर से। दोस्तों, अगर आपका दिल सच्चाई को महसूस करना चाहता है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं और वही सोच जिंदगी को कैसे बदल देती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे अपने परिवार जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणात्मक सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, यह आपको भीतर से जगाने के लिए होती है। हो सकता है आज की यह कहानी आपके लिए भी वही मोड़ बन जाए जहां से जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक कबूतर की वह कहानी जो इंसान को अमीर बनना नहीं, अमीर सोचना सिखा देती है। सुबह का समय था, लेकिन उस सुबह में ताजगी नहीं थी। रेलवे स्टेशन के पास बनी पुरानी इमारत की छत पर बैठा एक कबूतर नीचे की भीड़ को देख रहा था। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, जैसे सबको कहीं बहुत जरूरी पहुंचना हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर पहुंचना कहां है। उसी भीड़ में खड़ा था रवि, उम्र 22 साल, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान और मन में सवालों का बोझ। वह रोज यहां आता था, कभी नौकरी के लिए, कभी इंटरव्यू के लिए, कभी सिर्फ यह सोचने के लिए कि उसकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। उसने ऊपर देखा, वही कबूतर रोज की तरह शांत, न उसे किसी ट्रेन की चिंता थी, न किसी टिकट की। रवि को अजीब लगा, एक पंछी होकर भी वह उससे ज्यादा आजाद लग रहा था। उसी पल रवि के मन में एक कड़वा सच उभरा, वह इंसान होकर भी पिंजरे में था और पिंजरा दिखाई नहीं देता था। रवि अपने ही विचारों में डूबा था कि अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उससे बात की हो। वह चौंका, इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर ऊपर से धीमी लेकिन साफ आवाज आई, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा, कबूतर उसकी ओर देख रहा था। रवि को लगा शायद वह थकान की वजह से भ्रम देख रहा है, लेकिन आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब हूं। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बोल पड़ा, एक कबूतर इंसान से कैसे बात कर सकता है? कबूतर ने पंख समेटे और बोला, मैंने इंसानों को बहुत करीब से देखा है, छतों से, खिड़कियों से, दफ्तरों से और उन घरों से भी जहां पैसा बोलता है। मैंने देखा है कि गरीब क्यों गरीब रहता है और अमीर कैसे सोचता है। रवि के भीतर कहीं एक उम्मीद जगी, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने खिड़की खोल दी हो। कबूतर ने नीचे भागते लोगों की ओर देखा और बोला, देख रहे हो इन्हें? इनमें से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत पैसे के पीछे भागने से करते हैं। उनका पहला सवाल होता है, आज कितना कमाऊंगा, आज कैसे गुजारा होगा।
यह सवाल उन्हें रोज उसी जगह वापस ले आता है। फिर उसने रवि की आंखों में देखा, अमीर लोग सुबह उठकर पैसे के बारे में नहीं, सोच के बारे में सोचते हैं। वे पूछते हैं, आज ऐसा क्या बनाऊं जो कल भी चले, आज ऐसा कौन सा फैसला लूं जो मुझे बार बार मेहनत करने से बचा ले। रवि को अपनी सुबहें याद आई, किराए की चिंता, घर से फोन, समाज का दबाव। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सोच कितनी छोटी हो चुकी थी। वह मेहनत को ही सब कुछ मान बैठा था, यह समझे बिना कि बिना सही सोच के मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। कबूतर ने अपनी बात जारी रखी, गरीब आदमी समस्या देखता है और घबरा जाता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन अमीर आदमी समस्या को अवसर की तरह देखता है। उसने स्टेशन की भीड़ की ओर इशारा किया, इन लोगों को देखो, कोई कहेगा कि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत अव्यवस्था है, लेकिन कोई और कहेगा यहाँ पानी, चाय, मोबाइल चार्जिंग, बैग रखने जैसी सेवाओं का बाजार है। रवि को याद आया कि वह हमेशा सिस्टम को कोसता रहा था, सरकार, नौकरी, किस्मत। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसी अव्यवस्था में भी कोई रास्ता छिपा हो सकता है। कबूतर बोला, अमीर लोग हालात को दोष नहीं देते, वे हालात से फायदा उठाने का तरीका ढूंढते हैं। फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद कबूतर ने कहा, डर के बारे में बताऊं? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। कबूतर बोला, हर उड़ान से पहले मुझे भी डर लगता है, नीचे गिरने का डर, चोट लगने का डर, लेकिन मैं डर के कारण उड़ना बंद नहीं करता। उसने अपने पंख फैलाए। गरीब आदमी डर को दीवार बना लेता है, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो क्या होगा। अमीर आदमी डर को सीढ़ी बना लेता है, वह सोचता है कि अगर डर लग रहा है तो शायद रास्ता सही है। रवि के दिमाग में उसकी असफलताएं घूम गईं, वह मौके जिनसे वह सिर्फ इसलिए पीछे हट गया क्योंकि उसे डर था। पहली बार उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हालात नहीं, उसका डर था। कबूतर ने समय की ओर बात मोड़ी, समय सबके पास बराबर होता है रवि, फर्क इस बात का है कि उसे खर्च कौन कैसे करता है। उसने नीचे बैठे कुछ युवाओं की ओर देखा जो मोबाइल में डूबे थे। कुछ लोग समय काटते हैं बातों में, बहानों में, दूसरों की जिंदगी देखने में, और कुछ लोग समय लगाते हैं सीखने में, बनाने में, खुद को बेहतर करने में। रवि को अपने खाली घंटे याद आए जो उसने सिर्फ थकान मिटाने के नाम पर बर्बाद कर दिए थे। कबूतर बोला, अमीर लोग जानते हैं कि पैसा फिर आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए वे हर घंटे से कुछ न कुछ पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिर कबूतर की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा, एक बात और समझ लो, अमीर भी गिरते हैं, बहुत बुरी तरह गिरते हैं, लेकिन वे अपनी कहानी नहीं बदलते। उसने स्टेशन के पुराने खंभों की ओर देखा। ये खंभे कई बार टूटे, फिर बनाए गए, लेकिन स्टेशन चलता रहा। गरीब आदमी एक हार के बाद खुद को हार मान लेता है, अमीर आदमी हार को सबको मानता है। रवि को याद आया कि कैसे एक असफल इंटरव्यू ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। आज पहली बार उसे लगा कि शायद वह इंटरव्यू उसकी हार नहीं, उसकी तैयारी का आईना था। आसमान में सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। कबूतर ने उड़ान भरने की तैयारी की। रवि घबराकर बोला, रुको, मुझे अभी बहुत कुछ समझना है। कबूतर हवा में उठा और बोला, मैंने तुम्हें दिशा दिखाई है, रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। अगर तुम सच में अमीरों की तरह सोचना सीखना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के गरीब डर, गरीब सोच और गरीब बहानों को छोड़ना होगा। यह कहकर वह उड़ गया। रवि वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास अब एक नई सोच थी। और उस पल रवि ने समझ लिया, अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। कबूतर के उड़ जाने के बाद भी रवि काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। स्टेशन की आवाजें अब भी वैसी ही थीं, ट्रेन की सीटी, कुलियों की पुकार, लोगों की बहस, लेकिन रवि के भीतर कुछ बदल चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। वह धीरे धीरे चलने लगा, भीड़ के बीच से बाहर की ओर। हर चेहरा अब उसे अलग नजर से दिख रहा था। कोई थका हुआ नहीं, बल्कि उलझा हुआ लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से नहीं, सोच की कमी से रुके हुए हैं। पहली बार उसे यह समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, वह दिमाग की आदत होती है। उसने मन ही मन तय किया कि वह आज घर जाकर रोने या शिकायत करने के बजाय बैठकर सोचेगा, सच में सोचेगा कि उसे अपनी जिंदगी में बदलना क्या है। उस रात रवि को नींद नहीं आई। वह छत को घूरता रहा और कबूतर की हर बात उसके दिमाग में गूंजती रही। उसे याद आया कि उसने कितनी बार बड़े सपने देखे थे, लेकिन डर के कारण उन्हें अधूरा छोड़ दिया था। उसने हमेशा यह सोचा था कि पहले पैसे आ जाएं, फिर वह कुछ नया करेगा। अब उसे समझ में आ रहा था कि यही सोच उसे पीछे खींचे हुए थी। अमीर लोग पहले सोचते हैं, फिर पैसे आते हैं। उसने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा, अगर पैसे की चिंता न करूं तो मैं क्या बनाना चाहूंगा। यह सवाल आसान नहीं था,
उसका दिमाग खाली सा लग रहा था, क्योंकि वह कभी इस तरह सोचने का आदी नहीं रहा था। लेकिन उसी खालीपन में उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई, जैसे जिंदगी ने उसे एक नई शुरुआत का मौका दे दिया हो। अगले दिन रवि फिर उसी स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य अलग था। वह नौकरी ढूंढने नहीं आया था, वह लोगों को देखने आया था। वह यह समझना चाहता था कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसने देखा कि कोई ट्रेन लेट होने पर गुस्सा कर रहा था, कोई सिस्टम को कोस रहा था और कोई चुपचाप उसी देरी में चाय बेचकर पैसे कमा रहा था। वही दृश्य, वही हालात, लेकिन सोच अलग अलग। रवि को कबूतर की बात याद आई। हालात नहीं, नजरिया फर्क पैदा करता है। उसने महसूस किया कि अब वह भी हालात को देखने का तरीका बदल रहा है। पहले जहां वह शिकायत ढूंढता था, अब वहां संभावना देखने लगा था। यह बदलाव छोटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ मजबूत होने लगा था। दिन बीतने लगे। रवि ने तय किया कि वह हर दिन कुछ समय सिर्फ सीखने में लगाएगा, बिना किसी गारंटी के, बिना यह सोचे कि इससे तुरंत पैसा आएगा या नहीं। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, लोगों की कहानियां सुनी, उन लोगों की जिनके पास कभी कुछ नहीं था और जिन्होंने अपनी सोच से सब कुछ बनाया। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अमीर लोग जादू से अमीर नहीं बनते, वे लंबे समय तक एक ही दिशा में सोचते और चलते रहते हैं। गरीब आदमी रोज दिशा बदलता है, आज यह, कल वो। अमीर आदमी भटकता भी है, गिरता भी है, लेकिन दिशा नहीं बदलता। यह बात रवि के दिल में बैठ गई। एक शाम वह फिर उसी छत के पास गया जहां कबूतर बैठा करता था। वह जानता था कि शायद कबूतर दोबारा न दिखे, लेकिन उसे वहां जाना जरूरी लग रहा था। उसने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे जवाब की जरूरत भी नहीं थी। उसे लग रहा था कि असली बातचीत अब उसके और उसके अंदर के डर के बीच हो रही है। वह डर जो उसे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता था, अब कमजोर पड़ने लगा था। पहली बार रवि को असुरक्षित होने में डर नहीं लग रहा था। समय के साथ रवि के आसपास के लोग बदलने लगे, या शायद वह उन्हें अलग नजर से देखने लगा था। कुछ लोग उसकी नई सोच का मजाक उड़ाते थे, इतना सोचने से क्या होगा, लेकिन कुछ लोग चुपचाप उसकी बात सुनते भी थे। रवि को याद आया कि कबूतर ने कहा था, अमीर बनने से पहले अकेलापन आता है। जब तुम अलग सोचते हो तो भीड़ तुम्हें अजीब समझती है। पहले यह बात उसे डराती थी, अब यह उसे सही लगने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गरीबी है। अमीर सोच यह नहीं पूछती कि लोग क्या कहेंगे, वह पूछती है कि मैं क्या बन सकता हूं। एक दिन रवि ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत कोई पैसा या नौकरी नहीं, बल्कि उसका धैर्य है। वह अब तुरंत नतीजे नहीं चाहता था। पहले जहां वह जल्दी थक जाता था, अब वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि अमीर सोच लंबी दौड़ की सोच होती है। यह आज की तकलीफ को कल की आजादी से जोड़कर देखती है। उसने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह अपनी सोच को सस्ता नहीं होने देगा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि इंसान की कीमत उसकी सोच तय करती है, उसकी जेब नहीं। एक सुबह जब वह फिर स्टेशन से गुजर रहा था, उसने ऊपर देखा। वही छत, वही जगह। कबूतर नहीं था, लेकिन रवि मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कबूतर कहीं गया नहीं, बल्कि उसकी सोच का हिस्सा बन गया हो। वह अब भी करीब था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन भीतर से वह हार चुका इंसान नहीं था। उसके कदमों में अब बेचैनी नहीं, दिशा थी। और उसी पल रवि ने पूरी तरह समझ लिया कि अमीर बनने की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान हालात से नहीं, अपनी सोच से चलना शुरू करता है। यह सफर लंबा था, मुश्किल था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बदली हुई सोच थी, और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न अगले हफ्ते नौकरी मिली, न अचानक पैसे आए। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह खाली समय से डरता नहीं था। वह सुबह उठता तो सबसे पहले मोबाइल नहीं उठाता, बल्कि अपने दिमाग से सवाल पूछता, आज मैं क्या सीख सकता हूं, आज मैं क्या समझ सकता हूं, आज मैं किस डर का सामना कर सकता हूं। यह आदत धीरे धीरे बनी, लेकिन जब बनी तो मजबूत बन गई। स्टेशन पर काम करने वाले एक बुजुर्ग कुली से उसकी दोस्ती हो गई, जो रोज सुबह अखबार पढ़ता था। रवि ने उससे पूछा, आप इतनी उम्र में भी पढ़ते क्यों हैं? कुली हंसा और बोला, बेटा, शरीर बूढ़ा हो सकता है, दिमाग नहीं। जिस दिन सोचना बंद, उसी दिन आदमी मर जाता है।
यह बात रवि के दिल में बैठ गई। उसे लगा जैसे हर इंसान, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न दिखे, अपने भीतर कोई न कोई सबक छुपाए बैठा है। धीरे धीरे रवि ने लोगों की बातों को सुनना शुरू किया, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब वह शब्दों से ज्यादा उनके पीछे की सोच पकड़ने की कोशिश करता था। जो लोग हर बात में शिकायत करते थे, उनसे वह दूरी बनाने लगा। जो लोग कम बोलते थे लेकिन अपने काम में लगे रहते थे, वह उनके करीब जाने लगा। उसे समझ आने लगा कि अमीर सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने की भी सोच होती है। हर बहस, हर शिकायत, हर बेकार की बात इंसान की ऊर्जा चूस लेती है। रवि ने खुद को सिखाया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर राय को महत्व देना जरूरी नहीं। यह उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि पहले वह हर किसी को समझाना चाहता था, हर किसी से मंजूरी चाहता था। अब वह सीख रहा था कि चुप रहकर आगे बढ़ना भी एक ताकत होती है। कुछ महीनों बाद रवि ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करेगा जिसका तुरंत कोई फायदा न दिखे, लेकिन जो भविष्य में काम आ सकता है। उसने लिखना शुरू किया, अपने विचार, अपने डर, अपनी गलतियां। शुरुआत में उसे लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लिखने से उसका दिमाग साफ होने लगा है। वह अपनी ही सोच को बाहर देखकर समझने लगा था। उसे दिखने लगा कि कैसे वह खुद ही कई बार अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता था। अमीर सोच यही करती है, वह दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझने की कोशिश करती है। रवि को अब अपनी कमजोरियों से शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वह जान गया था कि कमजोरी को पहचानना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। एक दिन रवि को एक छोटा काम मिला, अस्थाई, कम पैसे वाला, बिना किसी सुरक्षा के। पहले वाला रवि शायद इसे ठुकरा देता या मन ही मन इसे अपनी किस्मत को कोसने का एक और मौका बना लेता, लेकिन इस बार उसने उस काम को एक अलग नजर से देखा। उसने सोचा, यह काम मुझे क्या सिखा सकता है। उसने उस काम को पूरे ध्यान से किया, लोगों को समझा, प्रक्रियाओं को देखा। उसे महसूस हुआ कि ज्यादातर लोग अपना काम सिर्फ पूरा करने के लिए करते हैं, सीखने के लिए नहीं। रवि ने वही काम सीखने के इरादे से किया। कुछ ही समय में लोग उसकी समझ और उसके शांत व्यवहार को नोटिस करने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान सोच बदलता है तो हालात धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इस बीच कई बार रवि का मन टूटा भी। कुछ रातें ऐसी आईं जब उसे लगा कि वह खुद को धोखा दे रहा है, कि शायद यह सब सोचने समझने की बातें सिर्फ किताबों और कहानियों तक ही अच्छी लगती हैं। ऐसे ही एक दिन वह फिर उसी स्टेशन की छत के नीचे खड़ा था, अकेला और थका हुआ। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, अगर तुम सच थे तो कोई संकेत दो। कोई आवाज नहीं आई, कोई कबूतर नहीं दिखा। लेकिन उसी पल एक ट्रेन आई और उसमें से एक आदमी उतरा, जो फोन पर किसी से कह रहा था, शुरुआत में मुझे भी लगा था कि यह सब बेकार है, लेकिन आज समझ आता है कि वही फैसले मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले थे। रवि मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि संकेत हमेशा आसमान से नहीं आते, कई बार वे आम लोगों की बातों में छुपे होते हैं। वक्त के साथ रवि का आत्मविश्वास शोर वाला नहीं हुआ, वह शांत हुआ। वह अब खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं था। उसे यह समझ आ चुका था कि अमीर सोच धैर्य की परीक्षा लेती है। वह तुरंत तालियां नहीं मांगती, वह अंदर ही अंदर मजबूत होती जाती है। लोग अब भी उसे साधारण ही समझते थे, लेकिन रवि को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। वह अब अपने फैसले डर से नहीं, समझ से लेने लगा था, और यही फर्क उसे बाकियों से अलग कर रहा था, भले ही अभी किसी को दिख न रहा हो। एक शाम रवि अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। उसने देखा कि कुछ महीने पहले उसने क्या लिखा था, शिकायतें, डर, खुद पर गुस्सा। आज वही पन्ने उसे किसी और इंसान के लग रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान धीरे धीरे बदलता है, और अक्सर उसे खुद पता भी नहीं चलता। अमीर सोच यही जानती है कि बड़े बदलाव शोर नहीं करते, वे चुपचाप जड़ें जमाते हैं। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। यह उस सफर की गवाही थे जिसे उसने बिना किसी वादे के शुरू किया था। एक सुबह, बहुत आम सी सुबह, रवि स्टेशन से नहीं बल्कि अपने भीतर से गुजरा। उसे लगा जैसे वह अब भी उसी रास्ते पर है, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी है। वह जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, असफलताएं होंगी, लोग शक करेंगे, लेकिन अब उसके पास वह चीज थी जो शुरुआत में नहीं थी, एक साफ सोच। उसे समझ आ गया था कि अमीर बनना कोई मंजिल नहीं,
एक तरीका है सोचने का, जीने का, फैसले लेने का। और जैसे ही यह बात उसके भीतर पूरी तरह बैठी, रवि को यकीन हो गया कि चाहे वक्त लगे, चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन अब वह वापस उसी जगह नहीं लौटेगा जहां से चला था। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसे कोई भी हालात ज्यादा देर तक गरीब नहीं रख सकते। रवि को अब यह एहसास होने लगा था कि जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से बदलती है। वह अब हर दिन खुद को यह याद दिलाता कि आज उसे किसी से बेहतर नहीं, बल्कि कल के खुद से बेहतर बनना है। स्टेशन की वही पुरानी सीढ़ियां, वही भीड़, वही शोर, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन रवि के भीतर एक अनुशासन पैदा हो चुका था। वह जब भी किसी आसान बहाने की ओर बढ़ता, उसका दिमाग खुद ही सवाल करता, क्या यह वही रास्ता है जो तुम्हें आगे ले जाएगा? यह सवाल उसे बार बार रोकता, थामता और सही दिशा में मोड़ देता। उसे समझ आ गया था कि अमीर सोच खुद पर सख्त होती है और हालात पर नरम। पहले वह हालात से लड़ता था और खुद से समझौता करता था। अब वह खुद से लड़ता था और हालात को समझने लगा था। धीरे धीरे रवि ने यह भी महसूस किया कि अमीर सोच अकेले नहीं पनपती, उसे सही लोगों की जरूरत होती है। उसने उन लोगों की संगत छोड़ दी जो सिर्फ अतीत की बातें करते थे, कौन क्या नहीं कर पाया, किसने किसके साथ गलत किया। अब वह उन लोगों के पास बैठना पसंद करता था जो भविष्य की बातें करते थे, भले ही उनके पास अभी कुछ भी ना हो। वह समझ चुका था कि सोच संक्रामक होती है। जैसे बीमारी फैलती है, वैसे ही सोच भी फैलती है। अगर तुम हर वक्त शिकायत करने वालों के साथ रहोगे तो खुद शिकायत करने लगोगे। अगर तुम सीखने वालों के साथ रहोगे तो खुद सीखने लगोगे। यह बदलाव बाहर से दिखता नहीं था, लेकिन रवि के फैसलों में साफ झलकने लगा था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह अब चीजों को टालना कम कर रहा है। पहले वह हर काम को कल पर छोड़ देता था। कल पढ़ूंगा, कल सोचूंगा, कल शुरुआत करूंगा। अब वह छोटे छोटे कदम तुरंत उठाने लगा था। कोई आइडिया आता तो वह उसे लिख लेता, कुछ समझ में नहीं आता तो वह पूछ लेता। उसे समझ आ गया था कि अमीर सोच परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करती, वह शुरुआत करने का साहस रखती है। परफेक्शन गरीब सोच का बहाना होता है, जब सब ठीक हो जाएगा तब करूंगा। अमीर सोच कहती है, अभी शुरू करो, रास्ते में ठीक हो जाएगा। यह समझ रवि को अंदर से मजबूत बना रही थी। समय बीतने के साथ रवि को यह भी दिखने लगा कि ज्यादातर लोग खुद को कम आंकते हैं। वे अपनी ही क्षमता को पहचानने से पहले हार मान लेते हैं। रवि ने खुद के साथ ऐसा करना बंद कर दिया था। वह अब यह नहीं सोचता था कि मैं कौन होता हूं यह करने वाला, बल्कि यह सोचता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। यह बदलाव उसके आत्मसम्मान में झलकने लगा था। वह अब जरूरत से ज्यादा झुकता नहीं था, न ही बेवजह अकड़ता था। उसमें एक संतुलन आ गया था जो अमीर सोच की पहचान होती है। न खुद को छोटा समझना, न खुद को सबसे बड़ा समझना, बल्कि खुद को जिम्मेदार समझना। कई बार उसे कबूतर की याद आती थी। वह सोचता था कि शायद वह कोई असली कबूतर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी चेतना की आवाज थी जो सही वक्त पर जाग गई थी। उसे यह समझ में आने लगा था कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पल आता है जब कोई उसे सच दिखा देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस सच से भाग जाता है और कोई उसे पकड़ लेता है। रवि ने उस सच को पकड़ा था कसकर। वह अब हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि संकेत मानता था। संकेत की कुछ सीखना बाकी है, कुछ सुधारना बाकी है। यह सोच उसे टूटने नहीं देती थी। धीरे धीरे रवि की जिंदगी में भरोसा लौटने लगा, खुद पर भरोसा। पहले वह हर फैसले के लिए बाहर देखता था, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या मानेगा। अब वह पहले अंदर देखता था, क्या यह फैसला मुझे मजबूत बनाएगा? क्या यह मुझे मेरी सोच से दूर तो नहीं ले जा रहा? उसने समझ लिया था कि अमीर सोच आजादी की कीमत चुकाने से नहीं डरती। अकेलापन, मेहनत, धैर्य, ये सब उसी कीमत का हिस्सा है। जो यह कीमत नहीं चुकाना चाहता, वह पूरी जिंदगी भीड़ में सुरक्षित रह सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन रवि ने महसूस किया कि उसे अब अपने पुराने डर अजनबी लगने लगे हैं। वह डर जो कभी उसे जकड़ लेता था, अब सामने आकर कमजोर पड़ जाता था। उसे समझ आ गया था कि डर खत्म नहीं होता, बस उसकी जगह बदल जाती है।
पहले डर फैसले चलाता था, अब फैसले डर को चलाते थे। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह हर दिन की छोटी जीतों से बना था। हर बार जब रवि ने आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुना, उसकी सोच थोड़ी और अमीर होती चली गई। और उसी समझ के साथ रवि ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा है, शायद वह कभी पहुंचे भी नहीं। लेकिन अब उसे मंजिल की जल्दी नहीं थी, उसे सफर समझ में आ गया था। वह जान चुका था कि अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि पैसे की कमी भी तुम्हें तोड़ न सके। और जब यह सोच किसी इंसान के भीतर पूरी तरह बैठ जाती है, तब कबूतर उड़ जाता है, स्टेशन पीछे छूट जाता है और जिंदगी एक नए रास्ते पर खुद ब खुद चल पड़ती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरी मजबूती के साथ। समय आगे बढ़ता गया और रवि के दिन अब एक जैसे नहीं रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी। वह अब हर सुबह खुद को किसी दौड़ में नहीं डालता था, बल्कि खुद को तैयार करता था। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता थी। वह जानता था कि उसे क्या नहीं करना है, और यही जानना उसे उन लाखों लोगों से अलग कर रहा था जो हर दिन कुछ न कुछ करने की हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। रवि अब समझ चुका था कि अमीर सोच सबसे पहले ना कहना सिखाती है, ना उन चीजों को जो समय खाती हैं, ना उन लोगों को जो ऊर्जा खींचते हैं, और ना उन आदतों को जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। यह ना कहना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें अकेले पड़ने का डर था, गलत समझे जाने का डर था। लेकिन रवि ने महसूस किया कि हर सही फैसले के साथ उसका डर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। वह अब खुद को समझाने के लिए शब्द नहीं खोजता था, वह खुद को साबित करने के लिए मेहनत करता था। धीरे धीरे उसकी बातों में भी बदलाव आने लगा। पहले वह अपनी परेशानियों की बातें करता था, अब वह अपनी सीख की बातें करता था। पहले वह यह बताता था कि उसके पास क्या नहीं है, अब वह यह बताने लगा था कि वह क्या बना रहा है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, इसलिए नहीं कि वह बहुत बड़ा इंसान बन गया था, बल्कि इसलिए कि उसकी बातों में शिकायत नहीं, सच्चाई थी। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता था, वह बस अपने अनुभव साझा करता था। और यही अमीर सोच का तरीका होता है, वह बोलकर नहीं, जीकर सिखाती है। रवि ने महसूस किया कि जब इंसान खुद बदलता है तो उसे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बदलाव अपने आप फैलता है, बिना शोर किए। एक दिन रवि को एहसास हुआ कि अब वह असफलताओं से डरता नहीं है। जब कोई काम नहीं चलता तो वह खुद से पूछता, यह मुझे क्या सिखाने आया है? यह सवाल पहले उसे अजीब लगता था, अब स्वाभाविक हो गया था। वह समझ चुका था कि हर असफलता दरवाजा बंद नहीं करती, बल्कि दिमाग खोलती है। अमीर सोच यही जानती है कि जो चीजें तुरंत नहीं मिलती, वही इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। रवि अब उन दिनों को भी स्वीकार करने लगा था जब कुछ भी सही नहीं होता था, क्योंकि वह जान गया था कि ऐसे ही दिन इंसान की असली परीक्षा लेते हैं। आसान दिनों में हर कोई आगे बढ़ता है, मुश्किल दिनों में ही सोच का स्तर तय होता है। रवि अब अपने समय को लेकर बेहद ईमानदार हो चुका था। वह जानता था कि दिन के कौन से घंटे उसकी जिंदगी बदल सकते हैं और कौन से घंटे सिर्फ उसे थका देंगे। उसने यह मान लिया था कि हर दिन शानदार नहीं होगा, लेकिन हर दिन ईमानदार हो सकता है। यह ईमानदारी ही उसकी ताकत बन रही थी। वह अब दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करता था। पहले जहां दूसरों की जीत उसे छोटा महसूस कराती थी, अब वही जीत उसे रास्ता दिखाती थी। यह बदलाव उसकी सोच को हल्का कर रहा था, क्योंकि ईर्ष्या भारी होती है और सीख हल्की। अमीर सोच हमेशा हल्की होती है, इसलिए वह दूर तक जाती है। कभी कभी रवि खुद को रोककर पीछे मुड़कर देखता था। वही स्टेशन, वही छत, वही जगह जहां कभी एक कबूतर से उसकी मुलाकात हुई थी। अब वह मुस्कुराता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली मुलाकात कबूतर से नहीं, खुद से हुई थी। वह जान गया था कि हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है, लेकिन वह मोड़ तब काम करता है जब इंसान खुद मुड़ने के लिए तैयार हो। रवि तैयार था। उसने अपनी पहचान हालात से नहीं, अपने फैसलों से बनानी शुरू कर दी थी। और यही वह जगह थी जहां से अमीर सोच जन्म लेती है, जब इंसान अपने अतीत को बहाना नहीं, अनुभव बना लेता है। अब रवि को यह भी समझ में आने लगा था कि पैसा एक साधन है, समाधान नहीं। उसने देखा कि जिन लोगों के पास पैसा था लेकिन सोच नहीं, वे भी परेशान थे। और कुछ लोग जिनके पास अभी पैसा नहीं था लेकिन सोच साफ थी, वे भीतर से शांत थे। यह अंतर उसे साफ दिखने लगा था।
वह अब पैसे को लक्ष्य नहीं, परिणाम मानता था। उसका लक्ष्य था खुद को इतना काबिल बनाना कि पैसा उसके पीछे आए, न कि वह पैसे के पीछे भागे। यह सोच उसे हर दिन थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और गहरा बना रही थी। अमीर सोच ऊपरी चमक में नहीं, अंदर की मजबूती में विश्वास करती है। समय के साथ रवि ने यह स्वीकार कर लिया कि हर किसी को उसकी यात्रा समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग उसे देर से चलने वाला कहेंगे, कुछ उसे सपने देखने वाला कहेंगे, कुछ उसे बेवकूफ समझेंगे। पहले ये बातें उसे चोट पहुंचाती थीं, अब वह इन्हें रास्ते की धूल समझकर झाड़ देता था। उसे पता था कि जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर खुद रुके हुए होते हैं, और जो चल रहे होते हैं वे चुप रहते हैं। यह चुप्पी अब रवि की पहचान बनती जा रही थी, एक ऐसी चुप्पी जिसमें डर नहीं, भरोसा था। और इसी भरोसे के साथ रवि आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कब अमीर कहलाएगा या कहलाएगा भी या नहीं, लेकिन उसे यह साफ पता था कि वह अब गरीब सोच वाला इंसान नहीं रहा। वह जान चुका था कि असली गरीबी विकल्पों की कमी नहीं, सोच की कमी होती है। और जब सोच बदल जाती है तो जिंदगी देर से सही लेकिन जवाब जरूर देती है। कबूतर की कहानी अब कहानी नहीं रही थी, वह रवि की आवाज बन चुकी थी। एक शांत, स्थिर आवाज जो हर दिन उसे याद दिलाती थी कि दौड़ तेज नहीं जीतती, दिशा सही हो तो मंजिल अपने आप करीब आती है। समय के साथ रवि के भीतर एक और गहरी समझ उतरने लगी थी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि अपने असर के बारे में भी सजग हो गया था। उसे दिखने लगा था कि उसकी सोच, उसके फैसले, उसका धैर्य, सब कुछ चुपचाप आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। कोई उससे पूछता नहीं था कि वह कैसे बदला, लेकिन कई लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करते थे। रवि समझ गया था कि अमीर सोच दिखती नहीं, महसूस होती है। यह उस खुशबू की तरह होती है जो बिना शोर किए फैलती है। वह अब यह नहीं चाहता था कि लोग उसे सफल माने, वह चाहता था कि लोग उससे बात करके थोड़ा हल्का महसूस करें। यही उसकी सबसे बड़ी कमाई बनती जा रही थी। अब रवि को अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता था। पहले जो खामोशी उसे काटती थी, वही खामोशी अब उसे जोड़ती थी। वह देर तक बैठकर सोच सकता था, बिना किसी बेचैनी के। उसने समझ लिया था कि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही आगे चल सकता है। अमीर सोच भीड़ से भागती नहीं, लेकिन भीड़ पर निर्भर भी नहीं रहती। रवि अब वही काम करता था जो जरूरी था, न कि वही जो दिखावटी था। वह जान चुका था कि हर तालियां बजाने वाला साथ चलने वाला नहीं होता, और हर चुप रहने वाला पीछे नहीं होता। यह समझ उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही थी। कभी कभी जिंदगी उसे फिर से परखने की कोशिश करती थी। कुछ दिन ऐसे आते थे जब मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता था, जब पुराने डर दरवाजा खटखटाते थे। लेकिन अब रवि उनसे भागता नहीं था। वह उन्हें पहचानता था और कहता था, तुम आ सकते हो, लेकिन फैसला मैं करूंगा। यही असली बदलाव था। पहले डर फैसले करता था, अब डर सिर्फ सूचना देता था। रवि समझ गया था कि अमीर सोच डर को खत्म नहीं करती, उसे प्रशिक्षित करती है। वह डर को दिशा दिखाने वाला संकेत बना लेती है, रुकावट नहीं। रवि ने अब सीखना कभी बंद नहीं किया। उसे यह भ्रम नहीं हुआ कि वह सब जानता है। वह किताबों से, लोगों से, गलतियों से, हर जगह से सीखने लगा था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि सीखना कमजोरी नहीं, ताकत है। अमीर सोच सवाल पूछने से नहीं डरती, गरीब सोच सवालों से बचती है ताकि अहंकार सुरक्षित रहे। रवि का अहंकार अब बहुत छोटा हो चुका था और उसकी समझ बहुत बड़ी। यही वजह थी कि वह धीरे धीरे सही मौकों को पहचानने लगा था, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। अब उसे यह भी साफ दिखने लगा था कि जिंदगी में हर किसी का रास्ता अलग होता है। किसी की मंजिल जल्दी आती है, किसी की देर से। रवि ने अपनी तुलना करना पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने अपनी गति को स्वीकार कर लिया था। उसे समझ में आ गया था कि जो इंसान अपनी रफ्तार में संतुष्ट होता है वही लंबी दूरी तय करता है। अमीर सोच दूसरों से आगे निकलने में नहीं, खुद से आगे बढ़ने में विश्वास करती है। यही सोच उसे हर दिन थकने के बाद भी टूटने नहीं देती थी। एक शाम जब रवि उसी स्टेशन से गुजर रहा था, उसने एक बच्चे को देखा।
जो प्लेटफॉर्म पर बैठे कबूतरों को दाना डाल रहा था। कबूतर उड़ रहे थे, लौट रहे थे, फिर उड़ रहे थे। रवि ठहर गया। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही है, जो उड़ने का साहस रखता है वही लौटने का रास्ता भी जानता है। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी। संकेत उसके भीतर स्थायी हो चुका था। कबूतर अब बाहर नहीं, उसकी सोच का हिस्सा बन चुका था। अब रवि को यह फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसे किस नाम से बुलाएगी, अमीर, गरीब, सफल या साधारण। उसने अपने लिए एक ही पहचान चुनी थी, सीखता हुआ इंसान। उसे पता था कि जब तक वह सीखता रहेगा तब तक जिंदगी उसे आगे बढ़ने का मौका देती रहेगी। उसने यह भी समझ लिया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, विकल्पों में होती है। और विकल्प तभी मिलते हैं जब सोच खुली हो, डर सीमित हो और धैर्य गहरा हो। और यहीं आकर रवि की कहानी किसी अंत पर नहीं, एक स्थिरता पर आकर ठहरती है। वह अब भी चल रहा था, लेकिन भटक नहीं रहा था। वह अब भी सपने देख रहा था, लेकिन उनसे भाग नहीं रहा था। उसने अमीर बनने का वादा नहीं किया था, उसने मजबूत बनने का फैसला किया था। और यही फैसला उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। कबूतर उड़ चुका था, स्टेशन पीछे छूट चुका था, और रवि बिना शोर, बिना दिखावे, अपनी सोच के सहारे उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां मंजिल से ज्यादा मायने सफर का होता है। अगर कबूतर की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने में हल्की सी भी हलचल पैदा की हो, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं, सोच का खेल है, तो समझ लीजिए हमारी यह कहानी अपने मकसद तक पहुंच चुकी है। क्योंकि दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कबूतर और एक इंसान की नहीं थी। यह कहानी थी आपकी और मेरी, उस आवाज की जो हमें रोज अंदर से पुकारती है, लेकिन हम भागदौड़ में अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम उस सोच को जगाते हैं जो इंसान को हालात का गुलाम नहीं, हालात का निर्माता बनाती है। हम उन सच्चाइयों को सामने रखते हैं जो दिखती तो रोज है, लेकिन समझ में तब आती हैं जब जिंदगी सवाल पूछने लगती है। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी सुनकर आपने खुद से एक भी सवाल पूछ लिया हो, अगर आपने यह महसूस किया हो कि शायद अब मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं गई, महसूस भी की गई है। और मेरे अपने परिवार, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन कोई कहानी आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे, हर दिन कोई आवाज आपको याद दिलाए कि आप इससे बेहतर बन सकते हैं, तो अभी जिंदगी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि आप अपनी सोच बदलने को तैयार हैं और इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, कबूतर उड़ जाता है, लेकिन उसकी सीख वहीं रह जाती है। और जो इंसान उस सीख को पकड़ लेता है, उसे कोई हालात ज्यादा देर तक पीछे नहीं रख सकते। धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को अमीर बनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी बदलती नहीं, सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है।